हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट के बारे में। 11th स्टैंडर्ड से फाइनल अकाउंट कर रहे हैं। कभी टैली होता है, कभी टैली नहीं होता, कभी पोस्टिंग प्रॉपर होता है, कभी पोस्टिंग प्रॉपर नहीं होता, कभी एडजस्टमेंट के प्रॉपर इफेक्ट होते हैं तो कभी नहीं होता। तो अगर आपका फाइनल अकाउंट टैली नहीं होता, इतने बार प्रैक्टिस करने के बाद भी, अच्छा एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट ज्यादा करके फेस करते हैं, प्रैक्टिस में अच्छे से टैली हो जाएगा लेकिन जब टेस्ट देंगे या एग्जाम देंगे, एग्जाम में जब लिखते हैं तो उसमें टैली नहीं होता। तो ये अगर आपका प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देता हूं। हम करेंगे आज फाइनल अकाउंट जो करंट अकाउंट के साथ है। हम किसके साथ करेंगे? करंट अकाउंट के साथ। लास्ट ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन है मार्च 23, ओके, जिसमें करंट अकाउंट आया था। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज क्या था कि करंट अकाउंट दिया था। करंट अकाउंट की वजह से, अब प्रैक्टिस ना करने की वजह से, ऐसे तो है बहुत सिंपल लेकिन प्रैक्टिस कम करने की वजह से करंट अकाउंट कभी कभी प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं होता। तो आज हम इसको सॉल्व भी करेंगे, पोस्टिंग भी करेंगे और टैली भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन एज यूजुअल, क्वेश्चन को अच्छी तरह से एकदम सिस्टमैटिकली हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसको टिक करेंगे, एडजस्टमेंट टिक करेंगे, कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे जाएगी, और फिर बाद में हम हमारा सम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है? हमारे इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से हमारे इंग्रेडिएंट्स है? यस, हमारी चीजें, हमारी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट। उसके बाद हमारे पास वर्किंग नोट के लिए हमारे पास करंट अकाउंट, क्योंकि इस समय करंट अकाउंट दिया हुआ है तो यू हैव टू प्रिपेयर करंट अकाउंट। ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि when you have a current account, that method is called, yes, that method is called fixed capital method। क्योंकि जो भी कैपिटल हमें यहां पे दिया हुआ है, जो भी कैपिटल ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो चेंज होगा नहीं। दैट्स व्हाई whenever we have current account, this method is called fixed capital method। और जब करंट अकाउंट नहीं दिया होता है तो दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड, या फिर उस कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। ओके, सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस है, हमें सबसे पहले करना है पोस्टिंग। कहां कहां पे पोस्टिंग करेंगे? नंबर 1 इज ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेक्स्ट इज बैलेंस शीट, एंड द नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो कहीं से भी ओपन हो सकता है। कहीं से इन द सेंस डेबिट से भी ओपन हो सकता है, क्रेडिट से भी ओपन हो सकता है। अब ट्रायल बैलेंस है, जो ट्रायली हमने बनाया हुआ है, उसको हम फाइनल अकाउंट में जब पोस्ट करेंगे तो कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे जाएगी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब कौन सी चीजों को ट्रेडिंग में लेके आना है, कौन सी चीजों को प्रॉफिट एंड लॉस में लाना है, कौन सी चीजों को बैलेंस शीट में लाना है, ये कैसे समझ में आएगा? तो वो समझने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में वो सारी चीजें आती है जो प्रोडक्शन से, फैक्ट्री से, परचेज से, इन शॉर्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? direct expenses, all those expenses which are directly related to the production, factory, purchase, वो सारे खर्चे यहां पे रिकॉर्ड हो जाते हैं। नॉमिनल रूल सेम अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो होप आपने अगर लास्ट का वीडियो देखा होगा तो बैलेंस का रूल थोड़ा बहुत आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। डेबिट डेबिट ऐड होता है, क्रेडिट क्रेडिट भी ऐड होता है, डेबिट क्रेडिट लेस होता है, क्रेडिट डेबिट लेस होता है। ये अगर आपने रूल सीख लिया और मजा आएगा आपके अकाउंट्स को सॉल्व करने में। और दूसरा, कंफर्मेशन होगा आपके पास कि आपका सम टैली नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता। टैली होना ही होना है अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज आती है जो प्रोडक्शन से रिलेट, फैक्ट्री से रिलेट, परचेस से रिलेट होगा। यहां पे कौन कौन सी चीजें आती है लिख के ले लेते हैं। यहां पे कौन कौन सी चीजें आएंगी? ऑफिस से रिलेट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट, फाइनेंस से रिलेट लाइक बैंक चार्जेस, ओके, उसके बाद या फिर बैंक लोन पे इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों खर्चे हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा अगर आपने वर्टिकल एनालिसिस किया हुआ है तो इसके अलावा भी हमारे पास खर्चा होता है, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। किया है क्या? वर्टिकल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, तो उसमें एक और तरह के खर्चे होते हैं विच आर कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर्स होंगे तो वो भी कंसीडर कहां किए जाते हैं? आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और यहां पे खर्चे और यहां पे कुछ छोटे मोटे इनकम जो डायरेक्टली इनकम नहीं है, जैसे कि
कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कुछ भी रिसीव्ड है तो दैट कम्स अंडर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। यहां पे नॉर्मली आने वाली चीज, सबसे पहले नॉर्मली कुछ चीजें 5 से 6 चीजें कंफर्म है, अपनी जगह कभी नहीं बदलते। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, परचेस में रिटर्न अगर होगा रिटर्न लेस कर देंगे, वेजेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, रॉयल्टीज है, इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये सारी चीजें कहां पे कंसीडर की जाती है? यस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में आपको नॉर्मली क्या देखने को मिलेगा? बाय सेल्स देखने को मिलेगा, रिटर्न अगर होगा तो माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक देखने को मिलेगा, जो आपको कहां से मिलेगा? बताओ जल्दी, कहां से मिलेगा? आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में से। ठीक है, एडजस्टमेंट, ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप एडजस्टमेंट के साथ डील करोगे ऑलवेज डबल इफेक्ट होना चाहिए, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, पहला अगर क्रेडिट तो दूसरा डेबिट, ये बात का कंफर्मेशन करके चलने का। ओके, आगे चलते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो बेसिक कभी कभी आने वाली चीज है ट्रेडिंग अकाउंट में, दैट इज गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, गुड डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल, गुड लॉस बाय फायर, गुड्स थेफ्ट, गुड डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल। अगर ऐसा गुड से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ क्रेडिट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो ये कुछ हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने एनपीओ में भी देखा होगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में असेट एंड लायबिलिटी, होप यू रिमेंबर द बैलेंसेस, लायबिलिटी इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, असेट इज हैविंग डेबिट बैलेंस। बैलेंस को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब सेकंड इफेक्ट दो तो आपको समझ में आना चाहिए कि पहला डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होना चाहिए, पहला क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट होना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड द एक्शन एड लेस। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर कैपिटल नहीं दिया है ना, कैपिटल दिया है उसके साथ साथ करंट अकाउंट भी है, तो कैपिटल चले जाएगा सीधा लायबिलिटी में और करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में आ जाएगा। अब करंट अकाउंट के बैलेंस के साथ थोड़ा सा इश्यू होता है। क्या इश्यू होता है? दोनों साइड आ जाता है। कहां पे दोनों साइड आता है? डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। ये बैलेंस अगर आपको दिख रहा है तो ये करंट अकाउंट का बैलेंस ओनली ऑन द क्रेडिट साइड है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में भी आता है, डेबिट में भी आता है। तो हमें भी वही करना है, अगर बैलेंस क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, अगर बैलेंस डेबिट में है तो डेबिट में लिख देंगे। इज दैट क्लियर? पोस्टिंग करते समय ट्रायल बैलेंस को आपको पूरी तरह से पोस्ट करना है, कहां? फाइनल अकाउंट। ये आपका पूरा फाइनल अकाउंट। कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस की छूटनी नहीं चाहिए, ट्रायल बैलेंस की कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज ना रह जाए। ठीक है, नहीं तो टैली नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, डेबिट वाला आइटम हमेशा डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला आइटम हमेशा क्रेडिट में जाएगा। अगर डेबिट वाला आइटम कभी अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट साइड गया, सुन रहे अच्छे से, डेबिट वाला आइटम जैसे कि सेल्स रिटर्न है डेबिट में लेकिन जाता क्रेडिट में है तो करने का माइनस। दूसरा, परचेज रिटर्न है कहां पे? क्रेडिट में, जाता कहां है? डेबिट में। किसके डेबिट में? ट्रेडिंग के परचेज से लेस होता है। तो कोई भी डेबिट वाला आइटम क्रेडिट में गया माइनस होगा, क्रेडिट वाला आइटम डेबिट में गया माइनस होगा। अपना वाला रूल, डेबिट क्रेडिट लेस होता है, क्रेडिट डेबिट लेस होता है, डेबिट वाला डेबिट में जाएगा ऐड होगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा ऐड होगा। इसीलिए बैलेंस बदलना नहीं चाहिए, और अगर बदल रहा है तो माइनस होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को टिक करेंगे, कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे जाएगी। हर पर्टिकुलर को रीड करेंगे, रीड करके उसको एनालाइज करेंगे कि ये टॉपिक है क्या, ये क्या कहना चाहता है, ये किससे रिलेटेड है, और जिससे रिलेट होगा उसको वहीं लेके जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो अकाउंट हमारे पास क्या क्या रेडी है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हटा देते हैं। गिर जाता है। ओके, सो दिस इज कंबाइंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंबाइंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अपन अलग अलग भी बना सकते हैं। ट्रेडिंग को अलग बना दिया, यहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ी, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूरे 12 मार्क्स चाहिए तो कोई भी चीज आप छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि क्या, इसके ऊपर वाली लाइन क्या आना चाहिए? इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी बुक होगा। किसका बुक है जरा देखे तो, किसका बुक है? वर्षा एंड हर्षा, तो यहां लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म लिख दो, या फिर इन द बुक ऑफ वर्षा एंड हर्षा, दोनों का नाम लिख देंगे। ठीक है, कैपिटल क्या है? कैपिटल इन देयर। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कौन सा रेशो है उनका? कैपिटल रेशो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके चलो। सो वर्षा एंड हर्षा आर द पार्टनर शेयरिंग इन देयर कैपिटल रेशियो। क्या ये निकालने में कुछ प्रॉब्लम है? चलो देख लेते हैं कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे। इनका कैपिटल है 1,80,000 एंड 60,000। यस, क्या इनका कैपिटल है 1,80,000 एंड 60,000। ये इनका कैपिटल है। क्वेश्चन में बोला है इनका जो रेशियो है, इनका जो भी प्रॉफिट बटना है, लॉस बटना है, वो कैसे बांटेंगे? इनके कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। तो रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना? रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसको रिड्यूस करते जाएंगे। तो यहां से 4 जीरो कट हो रहे हैं, 0, और यहां से भी 4 जीरो कट हो गए। बचा क्या? 18:6 बच गया। क्या ये और छोटा हो सकता है? यस, और इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 9। क्या ये और रिड्यूस होगा? ये हो गया 1 और ये हो गया 3। सो द रेशियो इज 3:1। या आप यही कर देते, 6 1 जा 6 3 जा। ओके, तो आपका रेशियो बन गया 3:1। 3:1 ये क्या बन गया? ये रेशियो आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सब टॉपिक में आपको काम में आता है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने रेशियो निकाल लिया, रेशियो क्वेश्चन के हिसाब से। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन जब पढ़ना स्टार्ट करो तो यहां से लेकर यहां तक, जब तक एंड नहीं होता, पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही हमको सॉल्व करने का। अब अगर हम यहां से स्टार्ट कर देते और फिर ये रेशियो अगर नहीं देखते तो हम अज्यूम करते कि रेशियो दिया ही नहीं है, इक्वल बांट दो। तो जहां जहां भी बांटने वाला वैल्यू है, कहां कहां पे बांटने वाला वैल्यू है, यहां पे प्रॉफिट बढ़ता, यहां पे प्रॉफिट बढ़ता, कैपिटल में प्रॉफिट एडजस्ट होता, ठीक है ना? या करंट अकाउंट में एडजस्ट होता, कैपिटल में एडजस्ट नहीं होगा, करंट अकाउंट में एडजस्ट होगा। तो जब जब जहां जहां पे एडजस्टमेंट होगा वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और एक सिली मिस्टेक के हिसाब से हमारे पूरे जो जहां जहां पे वो वैल्यूज एडजस्ट हुए वहां वहां पे हमारे मार्क्स जा सकते हैं। ओके, तो मार्क्स नहीं छोड़ना है। अगर हमें आता है अच्छी तरह से तो हम मार्क्स नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। हमने रीड किया वर्षा एंड हर्षा who share the profit and loss in their capital ratio. You are required to prepare trading account, profit and loss for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on same date. So we are ready with the all those things. ट्रेडिंग भी बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी बना दिया, बैलेंस शीट भी बना लिया, वर्किंग नोट के लिए करंट अकाउंट के हिसाब से करंट अकाउंट भी हमारा रेडी है। आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। नाउ ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हमारे पास है डेटर्स। ना हुआ द डेटर्स, बहुत आगे बढ़ जाने के बाद भी, डिग्री तक पहुंच जाने के बाद भी भूल जाते हैं कि हु आर द डेटर्स, जिनसे मुझे पैसा लेना बाकी है। इन शॉर्ट क्रेडिट कस्टमर। ये अगर मेरे कस्टमर है, मुझे पैसा लेना बाकी है, तो दिस इज असेट, डेटर दी असेट। परचेज कहां जाएगा बताओ? ट्रेडिंग का हिस्सा है तो टिक कर दिया ट्रेडिंग। प्लांट एंड मशीनरी, यस प्लांट एंड मशीनरी असेट आ गया, असेट। फर्नीचर कल भी डिस्कस किया था, असेट। सैलरीज, यस सैलरीज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस? क्योंकि सैलरीज एम्प्लॉय को दी जाती है। एम्प्लॉयज मैक्सिमम टाइम में ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। ऑफिस का खर्चा यूज्ड टू रिकॉर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एम्प्लॉय जो कंपनी फैक्ट्री में काम करते, दे आर कॉल्ड एज लेबर। लेबर को जो पैसा दिया जाता है दैट इज कॉल्ड वेजेस। तो अगर वेजेस एंड सैलरी है ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी एंड वेजेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल सिर्फ सैलरी है। सेल्स रिटर्न, तो क्या करेंगे? सेल्स में से इसको करेंगे माइनस। कैश इन हैंड, बताओ कैश इन हैंड असेट। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक, जो स्टॉक आपके पास गए साल रह गया था उसको आप क्या करोगे? यूटिलाइज करोगे। तो ऑब्वियसली उसके ज्यादा ट्रेड करोगे, प्रोडक्शन करोगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो प्रोडक्शन करोगे, उससे आगे बढ़ा उसको यूज करके प्रोड्यूस करोगे। और अगर रिटेलर हो, है ना, ट्रेडर हो, तो जो भी आपके पास फिनिश गुड बचा है उसको आप बेचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेंट, रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि रेंट, रेट एंड टैक्सेस जनरल खर्चा है ना। उसके बाद अगर यहां बोला होता फैक्ट्री का रेंट दिया हुआ है, अगर फैक्ट्री का रेंट होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट। फिलहाल फैक्ट्री रेंट नहीं है। ओके, नॉर्मल रेंट है। रेंट, रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स का खर्चा है। ये हो गया अपना पूरा डेबिट साइड। कमिंग टू द क्रेडिट साइड, सेल्स आ गया, ट्रेडिंग में जाएगा कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स, यस क्रेडिटर्स लायबिलिटी। जैसे डेटर्स होते हैं मुझे पैसा लेना बाकी है, वैसे ही क्रेडिटर्स है मुझे पैसा देना बाकी है। इसके लिए वर्ड यूज होता है क्रेडिट कस्टमर, इनके लिए वर्ड यूज होता है क्रेडिट सप्लायर, जिनसे मैं मटेरियल लेता हूं। परचेज रिटर्न, जैसे सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होगा, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट सीधा लेके जाएंगे कहां पे? लायबिलिटी में। अगर ये नॉर्मल सम होता, नॉर्मल सम इन द सेंस करंट अकाउंट नहीं होता, तो हम
करंट कैपिटल के साथ सारे एडजस्टमेंट एडजस्ट कर दे। लेकिन इस वाले सम में करंट अकाउंट दिया हुआ है, कैपिटल को सीधा लायबिलिटीज में पहुंचा देंगे और करंट अकाउंट को हम जो हमने अकाउंट बनाया हुआ है वहां पे हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट और ये हो गया हमारा करंट अकाउंट जो अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। ओके, एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट 74,000, जो हर सम में आने वाला एडजस्टमेंट है ना, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन है, तो जरूरी नहीं है जितना हमने परचेज किया था, जितना हमने बनाया वो सारा का सारा सेल हो गया। कुछ तो भी अगर स्टॉक बचा हुआ है तो ये फिलहाल हमारे लिए बन गया क्लोजिंग स्टॉक, अगले साल हम उसको यूज कर सकते हैं। जब भी आप एडजस्टमेंट करोगे, पोस्टिंग का ध्यान रखेंगे, सिर्फ पोस्ट होगा, अपनी जगह को सिर्फ चेंज करेगा। लेकिन जब आप एडजस्टमेंट करते हो, एडजस्टमेंट वो ट्रांजैक्शन है जिनका अकाउंटिंग एंट्री हुआ ही नहीं है, भूल गए थे, या तो फिर ईयर एंड के बाद ये सारी चीजें पता चली है, तो ये सारी चीजें हमें एडजस्ट करनी है। ओके, और जब आप एडजस्ट कर रहे हो तो इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे हो। और जब भी आप अकाउंटिंग एंट्री करते हो तो ध्यान रखते हो डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट दोनों इफेक्ट प्रॉपर्ली होने चाहिए। इन शॉर्ट कहना था कि जब भी आप एडजस्टमेंट करोगे, दो इफेक्ट दिया या नहीं दिया ये कंफर्म करके अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, क्लोजिंग स्टॉक हो गया तो एक इफेक्ट चले जाएगा कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और वो भी कौन से साइड, क्रेडिट साइड। और उसके बाद दूसरा चले जाएगा कहां पे, बैलेंस शीट में, कौन से साइड, एसेट साइड, क्योंकि हम इसको अगले साल इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज डेप्रीसिएशन। अगेन सेकेंड सिंपल सा एडजस्टमेंट जो हर सम में आता है, और आपने एडमिशन में किया, रिटायरमेंट में किया, डेथ में किया, डिसोल्यूशन में किया, है ना, हर जगह पे कर लिया, एनपीओ में किया। डेप्रीसिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, उसको यूज करने की वजह से, उसका वैल्यू रिड्यूस होने की वजह से, परफॉर्मेंस कम होने की वजह से असेट का वैल्यू होता है कम, डिक्रीज। तो कितने परसेंट से कम करने के लिए बोल रहे हैं वो, 5%। तो हम उसको टिक करके रखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। सो ये आ गया हमारा टिक। जब भी आप सम सॉल्व करो, हाथ में ले लो पेंसिल, क्वेश्चन पेपर पे टिक करते चलो, जिस पे एडजस्टमेंट है क्वेश्चन पेपर पे टिक करते चलो, जाएगा कहां पे वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। मशीनरी टिक हो गया। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। इनका जो कैपिटल है, कैपिटल पे हमें चाहिए 5% का इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? अब 5% निकालना, परसेंट निकालना सिंपल सा काम है, ठीक है। कोई कैलकुलेट करता है तो कोई ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 5% निकालना है, किसका निकालना है, पार्टनर्स कैपिटल का। वर्षा का कैपिटल है 1,80,000, परसेंट है 10। मैं क्या करता हूं, 5% हो, 10% हो, 15 हो, 20 हो, 10% निकालना सबसे इजी काम है। 10% मतलब सिंपल एक जीरो कम हो गया, ठीक है। तो 1,80,000 का एक जीरो अगर हटा देंगे आप तो आंसर बच जाएगा, जो वैल्यू बचेगा वो होगा 18,000 रुपए। 10% 18,000, तो उसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 9,000। बिना कैलकुलेशन के हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। और अगर सॉल्व करना पड़ा तो कैसे सॉल्व करोगे, अगर सॉल्व करना पड़ा तो कैसे सॉल्व करोगे, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। ओके, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ 5%। 0 0 0 0 कैंसल, 18 5 90 और बाकी के 2 0, कितना आ गया, कितना आ गया, 9,000 रुपीज। 1,80,000 का 5% यू गॉट 9,000 रुपीज। और हम शॉर्टकट भी कैलकुलेट कर चुके थे। 6,000 का क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, 6,000 का 5%, 60,000 का 10%, 6,000 हाफ कर देंगे 3,000। तो यहां पे 9,000 का इंटरेस्ट आ रहा है और यहां पे 3,000 रुपीज का क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। 60,000 10%, 6,000 हाफ कर दिया, 10 का हाफ 5, तो 6,000 का हाफ 3,000। ओरली कैलकुलेशन आप 5%, 10%, 2.5%, 7.5% आप हाफ करके कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कहां पहुंचे, नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग। अगेन रेगुलर में आने वाला एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सारे रेगुलर आने वाले एडजस्टमेंट है। अब आउटस्टैंडिंग अगर कोई भी एक्सपेंस हो या इनकम हो, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है क्योंकि वो आपके साल को बिलोंग करता है। हर एडवांस लेस होता है क्योंकि वो आपके साल को बिलोंग नहीं करता है, लेकिन होना चाहिए करंट ईयर का। एनपीओ जैसा है ना, एनपीओ में करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का भी एडवांस है, लास्ट ईयर का भी एडवांस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता है। फिलहाल यहां पे ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, होगा तो भी आपका लॉजिक तो शायद क्लियर ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। किसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है? सैलरी का। तो सैलरी को टिक कर लेते हैं, ये आ गया सैलरी टिक। ये हमने कैपिटल को भी टिक कर लिया। वैसे कैपिटल पे टिक करके जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो सीधा वैल्यू बाहर चले जाएगा। लास्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड फर्दर बैड डेट ₹1680 ऑन सन्ड्री डेटर। ये बोले या ना बोले ऑन सन्ड्री डेटर, बैड डेट तो डेटर से ही रिलेट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट? बैड डेट मतलब वो डेट जो बैड हो गया या जो कस्टमर ने आपको नहीं दिया। कस्टमर, डेटर, डेटर से मुझे पैसा लेना बाकी था, अब मुझे पता चला 1680 वो पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है। दिस कॉल्ड बैड डेट। ठीक है, बैड डेट से रिलेट ध्यान रखने का, ओल्ड बैड डेट भी हो सकता है, ये न्यू बैड डेट है। ओल्ड बैड डेट वो बैड डेट होता है जो ट्रायल बैलेंस में मिलता है, ये आपका न्यू बैड डेट है, अभी अभी पता चला है। ओके, तो ये हो गया न्यू बैड डेट, ओल्ड बैड डेट, न्यू बैड डेट। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ सकता है न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी भी होता है, ओल्ड आरडीडी भी होता है। तो अब ओल्ड आरडीडी क्या है? जो कहां पे मिलेगा आपको? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड मिलेगा। न्यू आरडीडी कहां मिलेगा? जो भी न्यू है वो एडजस्टमेंट में मिलेगा, जो भी ओल्ड है वो ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। व्हाई इट इज कॉल्ड ओल्ड एंड न्यू? ओल्ड इसीलिए क्योंकि वो मुझे पहले से पता है, बैड डेट पहले से मालूम है। ओल्ड आरडीडी जिसके लिए मैं रेडी था कि मेरा हर साल इतना पैसा डूबता ही है। द मीनिंग ऑफ ओल्ड आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, कि मेरा हर साल इतना पैसा डूबता ही है, आई एम रेडी फॉर दैट वैल्यू कि वो डूबेगा ही डूबेगा। दैट इज कॉल्ड ओल्ड आरडीडी, जो आपको मिलेगा कहां पे? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड मिल सकता है। फिलहाल ना तो ओल्ड बैड डेट है, ना तो न्यू ओल्ड आरडीडी है, ना तो न्यू आरडीडी है, सिर्फ हमारे पास क्या है? बैड डेट, सिंगल बैड डेट ऑन डेटर्स। कॉम्प्लिकेशंस यही बढ़ती है स्टूडेंट के साथ। ओल्ड बैड डेट, न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, इसको डील किस तरह से करना है। ठीक है, आगे चलो बढ़ते हैं। फिलहाल तो पूरा सम हमारा डिस्कस हो चुका है, अब सीधा स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। एक एक करके हम पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब पोस्टिंग आप कैसे करते हो, एडजस्टमेंट आप कैसे करते हो? मैं एक रूल फॉलो करता हूं कि सबसे पहले पोस्टिंग कर लेते हैं, पोस्टिंग के बाद एडजस्टमेंट करेंगे। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग के साथ ही एडजस्टमेंट चलाते रहते हैं, तो कुछ कुछ लोग कर लेते हैं। बट द थिंग इज व्हाट, आप पहले पोस्टिंग कर लो एकदम सिस्टमैटिकली, अब एक एक करके एडजस्टमेंट करो बाय गिविंग टू इफेक्ट, और फिर बाद में टैली करो। सिस्टमैटिकली होता है सब कुछ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रीड करेंगे, जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, पोस्टिंग करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या है? डेटर, वैल्यू इज 56,000। डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या? यस, डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। डेटर 56,000 कहां आएगा? डेटर, डेटर आएगा असेट में। तो आ गए हम यहां पे डेटर्स। So this is debtors, value is 56,000। एक लाइन हमने उसके नीचे छोड़ दिया क्योंकि हमें उसमें से माइनस करना है बैड डेट्स। ठीक है, जब आएगा एडजस्टमेंट तब डील करेंगे बैड डेट के साथ। डेटर्स ले लिया, 56,000 का वैल्यू ले लिया, उसके नीचे लिख दिया कि भाई बैड डेट आने वाला है, माइनस करेंगे फिर बाद में बाहर ले लेंगे जब एडजस्टमेंट रीड करेंगे तब। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, बैड डेट हो गया, डेटर हुआ। परचेज ले लेते हैं, लेकिन परचेज लेने से पहले मुझे लिखना है ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक मेरे पास पहले से अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद मैंने परचेज किया, तो अब ओपनिंग स्टॉक कहां है? ये रहा मेरा ओपनिंग स्टॉक 35,600 टू ओपनिंग स्टॉक। मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आप बिल्कुल भी शॉर्टकट मत यूज करना, कोई भी मौका मत दो सामने वाले को मार्क्स लेने का। ओके, ओपनिंग स्टॉक क्या वैल्यू था ओपनिंग स्टॉक का? 35,600, 35,600। आगे बढ़ते हैं। अब इसके नीचे हम लोग लिख रहे हैं परचेसेस, तो ये आ गया टू परचेसेस। ध्यान से, परचेज रिटर्न आपके पास अवेलेबल है तो वो आएगा इनर कॉलम में। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, उसको छोटा कर लेते हैं। तो ये आ गया टू परचेजेस। ओके, उसके नीचे लिखेंगे परचेज का रिटर्न, क्योंकि हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है परचेज की वैल्यू। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेज? 1,10,000। एक लौता चीज जो मैंने बाद में दिया हुआ था फिर भी पहले लिखा, क्योंकि वो ऑर्डर में पहले आता है, इसीलिए उसको ढूंढ के हमने लिख लिया। ठीक है, अब ऑर्डर वाइज आएंगे, जैसे जैसे पर्टिकुलर है वैसे वैसे पोस्टिंग करेंगे। डेटर हो गया, परचेज ले लेते हैं 1,10,000। सो ये आ गया 1,10,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, प्लांट एंड मशीनरी। यस, कहां जाएगा प्लांट एंड मशीनरी? असेट में आ गए। प्लांट एंड मशीनरी, मैंने पीएम लिखा हुआ है। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। वैल्यू था प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 1,60,000।
इनर कॉलम 1,60,000, एक लाइन हमने ड्रॉप कर दिया उसके नीचे फॉर दी एडजस्टमेंट, सिंगल एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ दिया। नेक्स्ट वन हैन एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ओके नेक्स्ट वन फर्नीचर वैल्यू इज 1,05,800। फर्नीचर अगेन कमिंग टू दी असेट फर्नीचर। ओके 1 लाख किधर का 1,05,800 1,05,800 फर्नीचर। ओके जहां जहां जरूरत पड़ेगी पूरा लिखने के लिए वहां पूरा लिखेंगे, जहां जगह कम रहेगी वहां पे शॉर्टकट यूज कर लेंगे, लेकिन आप नहीं यूज करेंगे। फर्नीचर हो गया। सैलरीज आ जाता है 8,600 सैलरीज। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में आओ, हमेशा पहली वाली जो 2 लाइन है उनको ड्रॉप करके रखो या बिंदी मार के रखो, ठीक है, क्योंकि ऊपर का बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कुछ तो भी वहां से ट्रांसफर होने वाला है, इसीलिए हमेशा ये दोनों लाइन पहले छोड़ के रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 2 सैलरीज। हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हुआ है, सैलरी पे किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं था। सैलरी का वैल्यू आ गया 8,600 8,600। ये दोनों लाइन हमने पहली वाली छोड़ के रखी हुई क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसलिए दोनों लाइन छोड़ के रख दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न कहां आता है? सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होगा, तो आगे हम लोग क्रेडिट साइड पहले मैं लिखूंगा सेल्स और उसके बाद लिखेंगे रिटर्न्स। ओके तो रिटर्न्स का वैल्यू चेक कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न का वैल्यू है 1,000, ये आ गया सेल्स रिटर्न का वैल्यू 1,000। सेल्स का वैल्यू जब आएगा तब माइनस करके बाहर ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न आ गया कैश इन हैंड 1,02,000। कहां आएगा कैश इन हैंड? कैश में, असेट में आ गए हम लोग यहाँ पे। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 1,02,000 1,02,000। ओके नेक्स्ट वन कैश इन हैंड हो गया। ओपनिंग स्टॉक लिख लिया हमने। रेंट रेट एंड टैक्सेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर वाले कॉलम में ले लेंगे। रेंट रेट एंड टैक्सेस कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल एक्सपेंसेस है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। वैल्यू इज 9,000। 9,000 ही है क्या? यस वैल्यू इज 9,000। एडवर्टीजमेंट कितना है? 9,600। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। 2 एडवर्टाइजमेंट 9,600 करेक्ट 9,600। सो वी हैव डन विद द डेबिट साइड। और आपने ध्यान दिया हर डेबिट वाला आइटम एक तो असेट में है विच इज हैविंग डेबिट बैलेंस, या तो फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में है। ओके अगर वो क्रेडिट साइड आया तो क्या हुआ? माइनस हुआ। ओके डन, तो हमारा डेबिट साइड डन हो गया। आगे चलते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास सेल्स 2,40,000 रुपीज का। आगे यहां पे सेल्स ले लिया 2,40,000। 1,000 अगर माइनस करूंगा उसमें से सेल्स रिटर्न का तो बच जाएगा 2,39,000। ओके डन। 240 माइनस 1,000 2,39,000। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। टोटल क्रेडिटर्स मिला के, टोटल सप्लायर मिला के 99,600 का वैल्यू आ रहा है। 99,600। यहां पे सबसे पहले मैं लूंगा कैपिटल, अंडरलाइन करेंगे वर्षा हर्षा, जब आएगा तब ले लेंगे। फिलहाल यहां पे ले रहा हूं मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 99,600 आई थिंक 99,600। आगे बढ़ते हैं। 99,600 क्रेडिटर्स है, पैसा देना बाकी है सप्लायर को, इसीलिए आ गया लायबिलिटी में। लेना बाकी है तो आ गया असेट। सिंपल सा बाइफर्केशन असेट और लायबिलिटी में। जो मेरा है वो असेट है, जो दूसरे का है देना बाकी है लायबिलिटी में आ गए। नेक्स्ट वन वैल्यू लिया, वैल्यू 99,600। नेक्स्ट वन परचेज रिटर्न, वैल्यू इज 2,000। परचेज में से माइनस कर देते हैं 2,000। 1,10,000 माइनस 2,000। यस ओरल कैलकुलेशन 1,08,000। ना तो 1,80,000 लिख देना, ठीक है। 110 माइनस 2 1,08,000। ना तो 180 लिख देना, ना तो 18,000 लिख देना, जीरो बीच में ध्यान से रखेंगे। ओके 1,08,000 जो जल्दी जल्दी के चक्कर में सिली मिस्टेक में रह जाता है। ओके नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। रिटर्न माइनस कर दिया, सेल्स हुआ, क्रेडिटर्स हो गया, परचेस रिटर्न हो गया, कैपिटल का पोस्टिंग 1,80,000 एंड 60,000 आ गया। यहां पे
80,000 and 60,000. As it's a fixed capital method, value of capital will not change. इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, जो वैल्यू यहां पे अवेलेबल है टोटल मार के बाहर ले लेते हैं. दिस इज ओनली डन, ये सिर्फ तभी किया जाता है जब करंट अकाउंट अवेलेबल होता है. जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है वो यहां से डील होगा, जो भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो यहां पे डील होगा. अगर ये नहीं होता है तब आप इसको यहां से एडजस्ट करते हो. इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ये आ गया 2,40,000. ओके डन. तो उसको टोटल करके बाहर ले लिया, कैपिटल आ गया. अब आगे चलते हैं. ये भी हो गया. करंट अकाउंट वर्षा और हर्षा का 10,000 6,000 दोनों क्रेडिट साइड वैल्यू दिए हुए. सो ये आगे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड 6,000. ये हमने बैलेंस कर लिया इनका ओपन. ध्यान रखेंगे जहां पे बैलेंस दिया होगा, क्रेडिट साइड दिया होगा तो क्रेडिट से ओपन करेंगे, डेबिट साइड अगर दिया होगा तो डेबिट से ओपन करेंगे. ओके आगे बढ़ते हैं. अब कुछ है. सो वी हैव डन ऑल पोस्टिंग, पूरा का पूरा पोस्टिंग हमने यहां पे कर लिया. ठीक है. ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम, हर एक पर्टिकुलर उठा के हमने हमारे फाइनल अकाउंट्स में पोस्ट कर दिया. पोस्ट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट. कहां पे एडजस्टमेंट है? क्या क्या कट हो गया? डेटर पे एडजस्टमेंट था, प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट था, और प्लांट एंड मशीनरी सैलरीज है, सैलरीज पे एडजस्टमेंट है, और डेटर पे एडजस्टमेंट है. ठीक है, इनको टिक करके रखा हुआ है. 1 2 3. पोस्टिंग करते समय हमने वैसे भी इन्हें इनर कॉलम में रखा हुआ है, वही उनका काम था एक्चुअली. ओके आगे बढ़ते हैं. सो स्टार्टिंग विद द एडजस्टमेंट. जब आप एडजस्टमेंट पे पहुंचो तब ध्यान रखेंगे कि डबल इफेक्ट देना है. ओके एक अगर डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होना चाहिए. सो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इज 74,000. वैल्यू इज 74,000 क्लोजिंग स्टॉक. यहां पे ओपनिंग और ये आ गया उसके ऑपोजिट में क्लोजिंग. बाय क्लोजिंग स्टॉक मैंने शॉर्टकट यूज किया, आप शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे. वैल्यू इज 74,000. ये आ गया 74,000. ओके आगे बढ़. नेक्स्ट वन. ये हो गया पहला इफेक्ट जो क्रेडिट साइड है. सेकंड आना चाहिए डेबिट साइड. अब यहां पे साइड तो है नहीं लेकिन बैलेंस है तो हम समझ के लिखेंगे. बैलेंस दोनों में से किसको डेबिट बैलेंस है तो ऑब्वियसली असेट आ गया. तो ये आ गया, हम लोग यहां पे ले लिया क्लोजिंग स्टॉक. वैल्यू इज क्लोजिंग स्टॉक का 74,000. 74,000. ट्राई टू मेंटेन यूनिट आफ्टर यूनिट, टेंस आफ्टर 10, 100 आफ्टर 100. इससे आपको कैलकुलेशन में जब आप टोटलिंग करेंगे तब आपको तकलीफ नहीं होगी. नहीं तो आपको पूरा वैल्यूज फिर से एक नए पेज पे लिख के आपको टोटल करना पड़ता है. तब आप बराबर लिखते हो यूनिट के नीचे यूनिट. तो ट्राई करो कि यहां पे भी आपका यूनिट के नीचे यूनिट प्रॉपर आना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. तो वी हैव डन विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट जो एकदम बेसिक है. क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड. एक बार बोल के देखो तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड. जितना आप बोलोगे ना उतना और परफेक्शन बढ़ते जाएगा, इतना ध्यान रखना. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट एडजस्टमेंट डन विद द क्लोजिंग स्टॉक. डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 5%. या ध्यान है कुछ 5% से रिलेटेड क्या बताया था? 5% से रिलेटेड वैल्यू है 1,60,000. किसी भी वैल्यू का 5% निकालने के लिए 10% निकालो, हाफ कर दो. क्या करो? 10% निकालो, हाफ कर दो. 10% निकालने के लिए एक जीरो हटा दिया. 1,60,000 में से एक जीरो हटाया 16,000. अब उसका हाफ कर दिया 8,000. ओके आगे बढ़ते हैं. लेस डेप्रीसिएशन 1,60,000, 10% 16,000, हाफ करेंगे 8,000. ओके डन. माइनस करेंगे 1,00,000. यस 1,52,000. 160 minus 8 will give you 1,52,000 to the outer column. और कोई एडजस्टमेंट नहीं है. कभी कभी एक ही पर्टिकुलर पे एक से ज्यादा एडजस्टमेंट होता है, तो जब तक फाइनल वैल्यू नहीं मिलता है तब तक वो वैल्यू इनर कॉलम में ही आनी चाहिए. जैसे कि डेटर्स, डेटर के साथ हो सकता है बैड डेट, हो सकता है आरडीडी, हो सकता है अनरिकॉर्डेड सेल, हो सकता है बिल डिसऑनर्ड, हो सकता है अनरिकॉर्डेड सेल के साथ साथ डिस्काउंट ऑन डेटर्स. तो ये बहुत सारे एडजस्टमेंट एक ही पर्टिकुलर्स के ऊपर आ सकते हैं. जब तक फाइनल वैल्यू नहीं मिलता तब तक बाहर नहीं जाएगा. फिलहाल वी हैव डन विद द डेप्रीसिएशन. वैल्यू माइनस हो चुकी है. अब डेबिट वाला माइनस हुआ है. यस डेबिट वाला माइनस हुआ है, बैलेंस हुआ क्रेडिट. हम पहुंच जाएंगे डेबिट में और क्या लिखेंगे? टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. हाउ मच? 8,000. ये आ गया हमारा दो इफेक्ट.
पहला क्रेडिट, दूसरा डेबिट। गलती से भी, मतलब किसी भी केसेस में नहीं टैली हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। क्या देना है? 5% का इंटरेस्ट देना है कैपिटल के वैल्यू पे। तो मैं सिर्फ कैपिटल को एज अ बेस लूंगा, ठीक है ना, और यहां पे कुछ ना प्लस करना है ना यहां पे माइनस करना है। तो 1,80,000, कम ऑन, 1,80,000 5%, एक 1,80,000 10% आएगा 18,000, हाफ कर देंगे आ जाएगा 9,000। नाउ इफेक्ट कैसे देने हैं, ये कैसे समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आएगा। तो ध्यान रखने का, कोई भी इंटरेस्ट, हाँ कोई भी इंटरेस्ट होने दो, लेने वाला इंटरेस्ट हो देने वाला इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट हमेशा उसके प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड होता है। क्या बोला? इंटरेस्ट हमेशा उसके प्रिंसिपल वैल्यू में क्या होता है? ऐड होता है। तो जहां कैपिटल होगा वहां इंटरेस्ट होगा। मतलब समझाना ये चाहता हूं कि अगर कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्रेडिट बैलेंस होगा। एक और चीज है जो पूछी जाती है, अगर आपको कंफ्यूज करना होगा उसको, तो वो क्या देगा? ड्राइंग दे देगा और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट दे देगा। तो ड्राइंग कहां आना चाहिए? ड्राइंग आना चाहिए डेबिट में, करेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां आना चाहिए? वो भी आना चाहिए डेबिट में। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? तो अगर पहला डेबिट है तो दूसरा क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो अब दूसरा क्रेडिट कहां है? मतलब यहां पे आएगा। ये क्या लिखा हमने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिलहाल वी आर डीलिंग विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,80,000 6,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैल्यू इज 9,000 एंड 3,000। डन। फर्स्ट इफेक्ट अगर बाय है, दैट इज क्रेडिट है, तो सेकंड इफेक्ट 2 होना चाहिए। अब यहां पे 2 आ गया, कहां पे आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए। ये आ गया 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि एक से ज्यादा कंटेंट है। नाम है वर्षा और है हर्षा। वर्षा का 9,000 और यहां पे 3,000, टोटल आ गया 12,000। ओके, टोटल आ गया 12,000। ओके, डन। सो कंफर्म करते चलेंगे, क्या हमने 2 इफेक्ट दिया और क्या हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों को मैनेज किया या प्रॉपरली या नहीं। ओके, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड और ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड। पहला पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाएगा, दूसरा फर्म के प्रॉफिट को कम करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी रुपीज 700। सैलरी 700 अभी भी लोगों का हमें पे करना बाकी है। तो कुछ पे कर चुके हैं और 700 रुपीज अभी पे करना बाकी है। स्टैंड फॉर आउटस्टैंडिंग। यस, हर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। तो आ जाते हैं 700 का सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। ये आ गया सैलरी। सैलरी तो हमने इनर कॉलम में ले लिया, सैलरी के लिए हमने जगह ही नहीं छोड़ा। टिक नहीं था क्या? एक बार चेक करें तो सैलरीज तो टिक था, फिर जगह क्यों नहीं छोड़ी हमने? चलो एडजस्ट कर लेते हैं। ये यहां से हटा दिया, फिर से वही लिखेंगे उसको, 2 सैलरीज। अगर आपसे ऐसे गड़बड़ ऐसे हो जाती है तो एक सिंगल कट करके उसको नीचे ले लिया करो। नॉर्मली लोग क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे। तो ट्राई टू अवॉइड दिस। एकदम प्रोमिनेंटली दिख के आता है कि आपने उसको एकदम गोज दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक सिंगल कट करेंगे तो भी वो दिखता है प्रॉपरली। फिलहाल इसको यहां से हटा देते हैं जो मैंने आपको दिखाया करके, ठीक है। ये आ गया 2 सैलरीज। सैलरीज का वैल्यू था, सैलरीज का वैल्यू है कितना था? सैलरीज का वैल्यू 8,600। 8,600 यहां मैं लिख देता हूं, मार्कर बदलते हैं, कलर बहुत सारे कलर है अपने पास। एड आउटस्टैंडिंग, O/S लिखा हुआ है, आप पूरा लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। कितना था? 700। टोटल करेंगे 8,000, 9,000, 9,300। इज इट 9,043? यस, 9,300 वैल्यू आ गया बाहर। अब डेबिट में हुआ है ऐड। यस, क्या बोला? डेबिट में हुआ है ऐड। सेकंड इफेक्ट, डेबिट में अगर हुआ है ऐड तो बैलेंस हुआ डेबिट, सेकंड इफेक्ट जाना चाहिए क्रेडिट। दूसरा सोचने का तरीका, सैलरी इतना दे दिया है, इतना देना बाकी है, तो देना अगर बाकी होता है तो इट रिप्रेजेंट्स लायबिलिटी। सो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, हाउ मच? 700। कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया? सैलरीज 700। ओके, डन।
तो वी हैव डन विद द टू इफेक्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट, है ना, और बैड डेट, फर्दर बैड डेट बोल रहा है, पहले से बैड डेट दिया ही नहीं है। फर्दर बैड डेट ₹1680, 1680 ये आ गए हमारे डेटर के पास 1680, माइनस कर लेते हैं 320 55, इज इट 55, 320, 1000 में से 55 आएगा क्या, 54 आएगा। 1000 में से 620 निकाला, 320 बचेगा, और 55 में से 1 निकालेंगे, 54 बचेगा। $54, 320, यस टीम, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलो, तो माइनस करके हमने वैल्यू बाहर ले लिया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसका सेकंड इफेक्ट 1680 डेटा से अगर आप माइनस करते हो तो आपका पैसा डूब चुका है, बैड डेट डूब गया है, तो आपके लिए बन गया नुकसान, और नुकसान है तो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। आ गए यहां पे टू बैड डेट, बैड डेट्स, कितना बैड डेट है 1680 ट्रीटेड एज अ बैड डेट। अब बैलेंस चेक कर लो, क्या आपने बराबर बैलेंस दिया, क्या असेट है, माइनस हुआ, असेट डेबिट, माइनस हुआ तो क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट आ गया डेबिट साइड, क्रेडिट डेबिट। अगर आप ये बैलेंस हर एडजस्टमेंट में कोई नया भी एडजस्टमेंट आने दो, अगर आप ये बैलेंस के साथ डील करोगे ना, कि इसको किसी में जिसमें ऐड कर रहे हो उसको बैलेंस क्या है, ऐड हुआ तो वो होगा डेबिट, सेकंड कहां जाना चाहिए, क्रेडिट जाना चाहिए। छोटे छोटे सम्स में भी या हर सम में, हर टॉपिक में ये बैलेंस का गेम थोड़ा सा अप्लाई करना सीखो। देखो आपका सम कभी टैली, हर बार टैली होगा, कभी टैली नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, हमने सब कुछ, सारे वैल्यूज हमने पूरा पोस्टिंग कर लिया, हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए। अब करना क्या है, टैली। नाउ कुछ लोग एडजस्टमेंट कर लेते, पोस्टिंग कर लेते, टैली करने में तकलीफ हो जाता है, कौन सा वैल्यू लेने का, कैसे डिफरेंस निकालने का। तो बेसिक सा काम है, टैली करते समय पहले, सबसे पहले तो ऑब्वियसली है, हम टैली करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को टैली कैसे करेंगे, जो भी साइड हैवी होता है उसको पहले प्लस करते हैं। तो दोनों साइड में से कौन सा साइड हैवी है, मैक्सिमम टाइम आपका क्रेडिट साइड ही हैवी होता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा क्रेडिट ही हैवी होगा, ठीक है। तो डेबिट भी हैवी हो सकता है, अगर डेबिट हैवी है तो लॉस आएगा, क्रेडिट हैवी है तो फायदा आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसका टोटल ले लेते हैं। यस, टोटल 3,13,000 यू सेड, करेक्ट, 3,13,000 यहां का टोटल आया। सेम टोटल आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर आल्सो 3,13,000। अब क्या किया, ये वाला टोटल हैवी था, है ना, इस वाले टोटल से, तो मैंने पहले 3,13,000 यहां ले लिया, सेम वैल्यू मैंने उठा के यहां पे ले लिया, कंसीडर। ओके, अब करना क्या है, ये 313 है लेकिन ये 313 नहीं है, तो अब इसको 313 बनाना है। कैसे, डिफरेंस निकाल के। तो डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू ग्रॉस प्रॉफिट, डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट नाउ ग्रॉस प्रॉफिट, इस वाले वैल्यू में से इस वाले वैल्यू को कर देंगे माइनस, फिर से एक बार, इस वाले वैल्यू में से, टोटल में से ये पूरा खर्चा हम कर देंगे माइनस। ओके, तो माइनस करने के बाद वैल्यू आ रहा है 1,69,400 यू सेड, करेक्ट, 1,69,400 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस आ रहा है। ओके, अब ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, 2 है तो 2 का बाय हो जाएगा। और एक मैक्सिमम टाइम है, आजकल तो, अभी तो हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। चलो बताओ, अभी ये डेबिट बैलेंस है क्या, ये डेबिट साइड आया हुआ बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस वो होता है जहां से वो ओपन होता है, यस, बैलेंस वो होता है जहां से वो ओपन होता है। अगर आप 90s वाले हो, 100 वाले हो, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बैलेंस वो होता है जहां से वो ओपन होता है। अब ये आया है डेबिट साइड, लेकिन ओपन कहां से होगा, क्रेडिट साइड से। तो ये बिंदी हमारे पास पहले से अवेलेबल थी, ये 2 का हो गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ मच, 1,69,400, 1,69,400। क्या ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बताया, क्या ट्रिक दिया, क्या आइडिया दिया, जहां से बैलेंस ओपन होगा वो उसका बैलेंस होता है। तो इस बार भी शायद से एग्जाम में पूछा था, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर डेबिट बैलेंस पूछा है तो लॉस आएगा, ठीक है। डेबिट साइड नहीं पूछा है, डेबिट साइड पूछेगा तो वो भी ध्यान रखेंगे, डेबिट साइड आएगा मतलब प्रॉफिट है, लेकिन डेबिट बैलेंस अगर बोल देगा तो लॉस है। इज दैट क्लियर?
क्रेडिट बैलेंस अगर बोल देगा, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो कहां से ओपन होगा, क्रेडिट से ओपन होगा, जो कि ये है ग्रॉस प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते चलो, ये आ गया। अब इसको टैली करना है, इसको टैली कर लेते हैं। टैली करने के लिए चेक करेंगे दोनों में से हैवी साइड कौन सा, ऑब्वियसली यही हैवी दिख रहा है। 1,69,000 1,69,400, होप सो इट इज विजिबल। 1,69,400 1,69,400, okay, the difference will be transferred to net, the difference will be called as net profit, difference will be called net profit. So what is the net profit? 1,19,820, ये हमने हमारा वैल्यू ढूंढ के निकाल लिया। 1,19,820 कैसे निकाला, इस वाले वैल्यू में से, इस वाले वैल्यू में से इन सब का टोटल करके, इस वाले वैल्यू में से इन सब का टोटल करके माइनस कर दिया, तो आपको ये डिफरेंस मिलेगा, दैट इज नेट प्रॉफिट। अब अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए अगेन, तो यहीं पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है कि वर्षा और हर्षा को कितना कितना जाएगा। कौन से रेशियो में बांटेंगे, हाफ हाफ बांट दे, रेशियो तो दिया ही नहीं है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था रेशियो इज 3:1, द कैपिटल रेशियो। ओके, तो अब 1,19,000, अब ये वैल्यू बांटेंगे कैसे, रेशियो में कैसे बांटा जाता है, तो रेशियो जो आया हमारा, रेशियो कितना आया था हमारा, यस, रेशियो हमारा आया था 3:1, है ना। हमने कैपिटल निकाला था 1,80,000, 1,80,000 इज टू 60,000, ये जीरो कट हो गया, 6 1 6 3 3:1, ये हमारा रेशियो आ गया। अब मुझे बांटना है, क्या बांटना है, 1,19,820, 1,19,820, इज इट 1,19,820 will be divided by 4, ये आप इस तरह से बांटोगे उसको, ठीक है। कैलकुलेशन कितना बढ़ गया, सिर्फ एक अकाउंट बढ़ने की वजह से। ये अब वैल्यू जाएगा करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट को टैली करेंगे, करंट अकाउंट का डिफरेंस निकाल के ऊपर लेके जाएंगे। चलो कर लेते, कोई बात नहीं, इसको डिवाइड कर लेते, यस 4 से डिवाइड कर रहे, तो आंसर आ रहा है 29,955, ये एक हिस्सा आया है। अब एक हिस्सा मतलब क्या सर, ये एक हिस्सा क्या हुआ, 1,19,820 को 4 हिस्से कर दिए मैंने, क्योंकि मुझे एक को 3 देना है, एक को 1 देना है, इसलिए मैंने हिस्से कर दिए उसके 4। तो हमेशा जब भी कभी आपको किसी वैल्यू को अगर बांटना हो, जब भी किसी वैल्यू को अगर रेशियो में डिवाइड करना हो, तो उस रेशियो का टोटल कर लो। रेशियो क्या है, रेशियो है 3:1, व्हाट इज द टोटल, टोटल इज 4, तो टोटल को आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको आंसर मिल रहा है 29,955। नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 3, जो वर्षा का रेशियो है, एंड विल बी मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब सेम ही रह जाएगा जो हर्षा का रेशियो है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, 29,555, 29,955 ट्रांसफर करते हैं। आप यहां पर भी लिख के दिखाएंगे। ओके, तो अब मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, 2 सेकेंड इफेक्ट, पहला 2 बचा कहां पे, बाय, बाय कहां से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरे को मिलने वाला है 29,955, क्योंकि उसका रेशियो 1 था। इसको 29,955 मल्टीप्लाई बाय 3, यस 89,865, ये वाला वैल्यू आ गया 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हमने हमारा जो वैल्यू था नेट प्रॉफिट, ये जो वैल्यू है नेट प्रॉफिट, हमने इनको बांट के दे दिया। अब काम क्या बचा, इनको टैली करना है। इसको टैली करेंगे, टैली करने का बेसिक सा रूल, जो दोनों में से हैवी साइड है उसको पहले प्लस करेंगे। तो यस, कैन यू सी कौन सा हैवी है, यही हैवी है। तो कैलकुलेशन ले लेते हैं, यस क्विकली करते हैं, 955 99 18 39, करेक्ट है क्या, 39,955, सेम वैल्यू विल कम हियर 38,955। बैलेंस कितना बचा, सेम बैलेंस बचा 38,955। ओके डन। नेक्स्ट कॉलम 865, ये 865 ऐसे आ गया, 9 9 18 ना 8 9 10, इज इट 1,08,865, 1,08,865, ये टोटल आ गया। सेम टोटल में यहां ले लेता हूं 1,08,865। अब डिफरेंस भी वही आ जाएगा 1,08,865। this will be called to balance carried down,
ये आ गया आपका ब्रॉट डाउन जितने से ओपन किया था, ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस जितने से क्लोज हुआ है। अब ये क्लोजिंग बैलेंस 2 है तो सेकंड इफेक्ट बाय होना चाहिए। अब मुझे बताओ इसमें से बाय को बैलेंस कौन सा है? बाय मतलब क्रेडिट, दोनों में से क्रेडिट बैलेंस कौन सा है? ऑब्वियसली लायबिलिटी, इसलिए बैलेंस का खेल पता होना चाहिए। तो ये हो गया 2 का हो जाएगा बाय, बाय मतलब कैपिटल करंट अकाउंट। मैंने शॉर्टकट यूज किया, आप यूज नहीं करेंगे। वर्षा हर्षा वैल्यू 1,08,865 करेक्ट। नेक्स्ट इज 38,955 टोटल ले लेते हैं। यस 147,820 147,820 दोनों का टोटल करके यहां पे वैल्यू आ गया। ओके डन। सो डन विद द ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस निकाल लिया। डन विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस निकाल लिया। बैलेंस इज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, उसको टैली किया, उसका बैलेंस निकाल लिया। वो बैलेंस इंडिविजुअल लेवल पे करंट अकाउंट बन गया। एग्जैक्ट लिया, टोटल करके बाहर ले लिया। नाउ द ग्रैंड टोटल, दोनों का टोटल ले लेते। यस 488,120 एंड 488,120 से ये दोनों वैल्यू हो रहा है यहां पे टैली। ओके आप एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना क्या ये वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं। ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने हर एडजस्टमेंट, हर पोस्टिंग बहुत ही समझदारी से समझ के लॉजिकली हमने हर एंट्री की है। ओके सो होप सो आपको मजा आया होगा, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, आपको होप सो आपको समझ में आएगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर अच्छा लगा होगा तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक यू।